पूछ रही हैं, किसी ने कन्हैया को देखा है? पतंगों से पूछ रही हैं, क्या कन्हैया को देखा है? फलों से लदे हुए वृक्षों से पूछ रहे हैं, किसको आप नमन कर रहे हो? क्या कन्हैया यहाँ से निकले हैं? सभी से पूछ रहे हैं, लेकिन कन्हैया का कोई लता पता नहीं है। अब तो सभी गोपिकाओं ने गोपी गीत गाया है, कैसे मिलेंगे? जयति तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा जिस दिन से आपका ब्रज में जन्म हुआ प्रभु, हमारा ब्रजमंडल सुशोभित हो गया। और सूरदास के हे प्रभु, अगर हम आपकी दासियां हैं, अगर पैसा देकर के आप हमें अपनाए होते तो हमारी कीमत आपको मालूम होती, लेकिन निःशुल्क दासी का हम निःशुल्क हैं। हमारा कोई एग्रीमेंट आपके साथ में नहीं हुआ, इसलिए आज हमारी आपके पास में कीमत नहीं है। अब कथामृतं तप्त जीवना बोल रही हैं गोपिकाएं, कहे प्रभु आपकी कथा अमृत है, तपे हुए प्राणियों को जीवन दान देने वाली है। लेकिन आज हमें लगता है कि सारा का सारा गलत है। तब कथा मृतम, आपकी कथा सुनने से जीव की मृत्यु हो जाती है। आपके सानिध्य में रहने से जीव का कल्याण नहीं होता है। पति को त्यागा, घर को त्यागा, बच्चों को त्याग करके आई, और आज प्रभु आप हमें छोड़कर के चले गए हैं। प्रभसितं प्रिया प्रेम वीक्षणं विहरणं नदे हे प्रभु, मैं विरह से व्याकुल हूँ। कहाँ गए? आज ये जो कामदेव है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है प्रभु, इस काम को मर्दन करिए, नहीं आपकी बदनामी होगी। तो गोपिका भगवान कन्हैया के शरण में गई और काम के वशीभूत हो गई हैं। इसलिए प्रभु आप हमारी रक्षा करें। ढूंढते 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 राधा रानी के पास में पहुंच गई। अब तो राधा रानी भी रो रही हैं वहां। इति गोप्यः प्रगायन्त पलपन्तश्च चित्रधा दुर्दोषस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। गोपिकाओं ने भगवान की तरह तरह उलाहना दिया, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान का ध्यान किया तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान को खरी खोटी बातें सुनाई तब भी भगवान प्रकट नहीं हुए। गोपिकाओं को लगा अब क्या करूं, अब तो मैं किसी की लायक नहीं रह गई, न घर जा सकती हूँ और प्रभु प्राप्त कैसे हो।
तो एक गोपी ने कहा, विशाखा ने कहा, एक हमें उपाय आ रहा है। कौन सा उपाय? बोले मैंने सुना है कि रोने से भगवान मिल जाते हैं। क्या करने से भगवान मिलते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोगों को मालूम है? आप देख लो, कई लोग ऐसे जो मंदिर में जाते रोते हैं, मैं तो देखता हूँ, आएंगे बड़ी बड़ी आंसू बहाएंगे, लेकिन उनकी लिस्ट लंबी रहती है अपने काम के लिए, भगवान को प्राप्ति के लिए नहीं। देवियों ने कहा कि भगवान मिलने वाले नहीं हैं, क्या करें? फिर तो रोना पड़ेगा भगवान के दर्शन के लिए। और रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कृष्ण के दर्शन की लालसा से गोपिकाओं ने रोया, और जब रोया तो भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए जीवन में भगवान प्रकट तभी होंगे जब दर्शन की लालसा से। लिस्ट लेकर के जाओगे, कितना भी आंसू बहाओ, भगवान सुनने वाले सब व्यर्थ है। भगवान भी बोलते हैं आनंदमय था, सुखमय था, कभी याद नहीं किया, और लेने के लिए हमारे पास आंसू बहा रहा है। भगवान बोलते हैं मैं भी नहीं सुनूंगा। जैसे गोपिकाओं ने रोना प्रारंभ किया, तो पीतांबर धरहस्रग्नि साक्षात मनमथ मनमथाओ, मन को मतने वाले भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। सभी गोपिकाओं ने भगवान को आलिंगन कर लिया। अब जो अभिमान था पूरा पानी पानी हो गया गोपिकाओं का। अब तो समझ गए कि कन्हैया मेरे बस का नहीं है, हम कन्हैया के बस में रहेंगे। अब क्या हो? बोले कन्हैया क्या करना है? भगवान बोले अब महारास लीला होगी। क्या होगी? महारास लीला होगी। 1000, 2000, 10,000 गोपिकाओं के साथ में नहीं, अब तो असंख्य असंख्य गोपिकाओं के साथ में। रामा अवतार में जब भगवान राम वन को गए थे, जितने ऋषि महर्षि देखे भगवान के स्वरूप को देख करके मोहित हो गए। ऋषियों के मन में विचार आया, अगर हम राम की पत्नी होते तो भगवान को आलिंगन करते। भगवान सबकी मनोरथ पूर्ण करने के लिए बोले मैं द्वापर में अवतार लूंगा, तब सब तुम गोपिकाएं बन करके आना। आज आकाश में जितने देवांगनाएं हैं, देवियां हैं, सब गोपिका बनी हुई हैं। जितने भी ऋषि ब्रह्मर्षि ज्ञानी थे, सब गोपिकाएं बन करके आए हुए हैं। भगवान की महारास लीला की तैयारी हो रही है, सुंदर सजावट हो रही है, गुब्बारे लगाए गए हैं, और देवता भी उस महारास लीला में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन समस्या यह है कि पुरुष वर्ग की एंट्री वहां नहीं है। भगवान के महारास लीला में केवल देवियां आएंगी। अब तो गौरा माता भी तैयार हो गई। भगवान भोले बाबा बगैर गौरा के रहते नहीं हैं। बाबा भी बोले गौरा कहाँ जा रही हो? गौरा बोलती है कि अरे बाबा स्वामी मैं तो वृंदावन जा रही हूँ। इसलिए बोले वहां महारास हो रहा है, उस महारास में मैं भी जाऊंगी और ताता थैया करके नाचूंगी। अब तो भोले बाबा बोले कि देवी तुम्हारे बोलने से ही हमारा मन फिरकने लगा, मेरा मन रुक नहीं रहा है, मुझको भी ले चलो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती जी मना किया करना वाले तुम्हारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना तिहारी नाम ने बिटुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में,
सज में बाण